क्या कभी किसी की एक मुस्कान आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? सुबह के 9 बजे थे। ऑफिस की लिफ्ट भीड़ से भरी हुई थी। सबके चेहरे थके हुए, लेकिन आरव की नजर अचानक उसी पर जाकर रुक गई। ब्लैक कुर्ती, हाथ में कॉफी और आंखों में अजीब सा सुकून। नई जॉइनिंग? आरव ने मन में सोचा। तभी लिफ्ट झटके से रुकी। उसकी कॉफी सीधे आरव की शर्ट पर गिर गई। ओह शिट, आई एम सो सॉरी। लड़की घबरा गई, लेकिन आरव बस उसे देखता रह गया। क्यों? उसे खुद नहीं पता था। कोई बात नहीं, वो हल्का सा मुस्कुराया। और वहीं पहली बार उसने उसका नाम सुना। सना, एचआर डिपार्टमेंट। नाम सुनते ही आरव के दिल में कुछ अजीब हुआ, जैसे ये नाम पहले भी कहीं सुना हो, लेकिन कहाँ? उसी वक्त लिफ्ट का दरवाजा खुला। सना जल्दी से बाहर चली गई। आरव उसे जाते हुए देखता रहा, और तभी पीछे से आवाज आई, भाई, पहली नजर वाला प्यार हो गया क्या? पूरा ऑफिस हंसने लगा, लेकिन आरव चुप था, क्योंकि पहली बार मजाक सच लग रहा था। लेकिन आरव नहीं जानता था, जिस लड़की को देखकर उसका दिल धड़क रहा था, वो अगले कुछ दिनों में उसकी जिंदगी उलटने वाली थी। अगले दिन आरव जानबूझकर जल्दी ऑफिस पहुंचा। क्यों? सिर्फ उसे देखने के लिए। वो खुद पर हंस रहा था। मैं ये क्या कर रहा हूं? लेकिन दिल लॉजिक कहाँ सुनता है? 9:15, 9:30, 9:45। सना अभी तक नहीं आई। आरव बार बार एंट्रेंस की तरफ देख रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, किसका इंतजार हो रहा है? आरव पलटा। उसका दोस्त करण था। किसी का नहीं। अच्छा, तो फिर दरवाजे को क्यों घूर रहा है? आरव कुछ बोलता उससे पहले ऑफिस का मेन डोर खुला। सना अंदर आई, लेकिन अकेली नहीं, उसके साथ एक लड़का भी था। टॉल, कॉन्फिडेंट और बहुत ज्यादा क्लोज। सना हंस रही थी, इतना खुलकर जितना उसने कल आरव के सामने भी नहीं हंसा था। आरव के चेहरे की स्माइल गायब हो गई। बॉयफ्रेंड होगा, करण ने कैजुअली कहा। बस इतना सुनना था। आरव के अंदर कुछ टूट गया। क्यों? वो खुद भी नहीं समझ पाया। आखिर वो सना को जानता ही कितना था, फिर भी दिल जल रहा था। पूरा दिन आरव का ध्यान काम में नहीं लगा, लेकिन असली झटका शाम को मिला। एचआर से मेल आया। फ्रॉम टुमारो, साना खान विल वर्क डायरेक्टली विद आरव शर्मा ऑन द न्यू प्रोजेक्ट। आरव स्क्रीन को देखता रह गया। किस्मत खेल खेल रही थी, या कुछ और शुरू होने वाला था। लेकिन आरव को नहीं पता था, इस प्रोजेक्ट के साथ एक ऐसा राज भी जुड़ा था जो सीधे उसके दिल तक पहुंचने वाला था। अगले दिन पहली मीटिंग। कॉन्फ्रेंस रूम छोटा था, लेकिन साइलेंस बहुत बड़ा। साना सामने बैठी थी, लैपटॉप ओपन, बाल हल्के से चेहरे पर गिर रहे थे। आरव बार बार नजरें हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार वो फिर उसी को देखने लगता। तो शुरू करें? साना ने पूछा। उसकी आवाज सॉफ्ट थी। आरव ने बस सिर हिलाया। मीटिंग शुरू हुई, लेकिन बीच बीच में दोनों की नजरें टकरा रही थीं, और हर बार कुछ अजीब सा फील हो रहा था। क्या ये सिर्फ अट्रैक्शन था, या कुछ ज्यादा? मीटिंग खत्म होने के बाद साना अचानक रुकी। वैसे कल तुम अपसेट लग रहे थे? आरव चौंक गया। नहीं तो? झूठ। साना मुस्कुराई। तुम्हारे चेहरे पर साफ दिख रहा था। आरव कुछ बोल नहीं पाया। तभी साना ने अगला सवाल पूछा। तुम सोच रहे थे ना, वो लड़का कौन था? आरव का दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। उसने जल्दी से नजरें घुरी। नहीं, मुझे क्या मतलब? सना हल्का सा हंसी। रिलैक्स, वो मेरा भाई था। बस इतना सुनते ही आरव के अंदर जैसे पटाखे फूट गए, लेकिन उसने चेहरे पर कुछ नहीं दिखाया। ओह, अच्छा। सना उसे देखती रही। तुम्हें फट पड़ा था क्या? ये सवाल सीधा दिल पर लगा। आरव चुप, क्योंकि जवाब हाँ था। लेकिन क्या वो मान सकता था? उसी रात आरव के फोन पर एक मैसेज आया। अननोन नंबर। आज तुम मुझे बार बार देख क्यों रहे थे?
आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। आरव स्क्रीन को घूरता रह गया, उंगलियां फ्रीज, सांसें तेज। ये सना का मैसेज है। उसने तुरंत नंबर सेव किया, व्हाट्सएप डीपी खुली, और हाँ, वो सना ही थी। आरव के चेहरे पर अपने आप स्माइल आ गई, लेकिन रिप्लाई क्या करे? तुम अच्छी लग रही थी। नहीं, बहुत चीजी। मैं नहीं देख रहा था। झूठ पकड़ा जाएगा। 3 मिनट निकल गए। सना ऑनलाइन थी। फिर अचानक उसका दूसरा मैसेज आया। या फिर मैं ही ज्यादा सोच रही हूं? अब आरव पैनिक में आ गया। उसने जल्दी से लिखा, मे बी, थोड़ा देख रहा था। मैसेज सीन, लेकिन रिप्लाई नहीं आया। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। आरव का दिल डूबने लगा। क्या मैंने ज्यादा बोल दिया? तभी टाइपिंग। गुड, क्योंकि मैं भी नोटिस कर रही थी। आरव के चेहरे पर शौक, और उसी शौक के साथ उस रात दोनों की पहली लंबी चैट शुरू हुई। पहले काम की बातें, फिर जोक्स, फिर पर्सनल बातें, और पता ही नहीं चला रात के 2 बज गए। तुम इतनी रात तक जागती क्यों हो? आरव ने पूछा। रिप्लाई आया, क्योंकि कुछ बातें रात में ज्यादा सच लगती हैं। ये लाइन सीधे दिल में लगी। आरव पहली बार किसी लड़की से इतनी देर बात कर रहा था, और अजीब बात, उसे थकान नहीं हो रही थी। लेकिन तभी सना का एक सवाल आया, तुम कभी किसी से प्यार में पड़े हो? आरव रुक गया, क्योंकि सच ये था, वो अभी पढ़ रहा था। लेकिन क्या इतनी जल्दी बोलना सही था? उसने जवाब टाइप किया, शायद नहीं। सना ने तुरंत पूछा, शायद? आरव कुछ लिखता, उससे पहले सना ऑफलाइन हो गई। बस ऐसे ही, बिना बाय। आरव पूरी रात फोन देखता रहा। क्यों गई वो अचानक? क्या उसने कुछ गलत बोल दिया? या सना भी कुछ फील करने लगी थी? लेकिन अगले दिन ऑफिस में सना ने ऐसा बिहेव किया जैसे रात की वो बातें कभी हुई ही नहीं। सुबह आरव एक्साइटेड होकर ऑफिस पहुंचा। उसे लगा आज सब अलग है। मे बी स्माइल, मे बी कॉफी, मे बी थोड़ा फ्लर्टिंग। लेकिन सना, वो अपने डेस्क पर बैठी थी, पूरी तरह नॉर्मल। ना स्माइल, ना आई कांटेक्ट। आरव कंफ्यूज। कल रात तो सब ठीक था। लंच टाइम तक दोनों में एक भी बात नहीं हुई। आखिरकार आरव खुद उसके पास गया। हे, हम्म? सना ने लैपटॉप से नजर नहीं हटाई। एवरीथिंग ओके? ये क्यों? उसका टोन कोल्ड था। आरव अंदर से हर्ट हो गया। नहीं, बस ऐसे ही। वो वापस मुड़ने लगा। तभी सना ने धीरे से कहा, ऑफिस में थोड़ा डिस्टेंस रखना बेटर है। आरव रुक गया, दिल नीचे गिर गया। डिस्टेंस? सना ने पहली बार उसकी तरफ देखा। लोग बातें बनाते हैं। आरव समझ नहीं पाया। कल रात जो लड़की इतनी क्लोज फील हो रही थी, आज अचानक इतनी दूर क्यों लग रही थी? तभी पीछे से कुछ लड़कियां हंसते हुए गुजरी। न्यू एचआर और आरव, समथिंग समथिंग। सब हंस रहे थे। सना ऑकवर्ड हो गई, और उसी मोमेंट आरव को उसकी बात समझ आ गई। लेकिन दिल फिर भी नहीं माना, क्योंकि दूरी सिर्फ ऑफिस में थी। रात होते ही सना फिर वही बन जाती थी, सॉफ्ट, फनी, इमोशनल। दिन में स्ट्रेंजर, रात में सबसे क्लोज इंसान। एक रात चैट करते करते सना ने अचानक वॉइस नोट भेजा। कभी कभी लगता है तुम बहुत लेट मिले। आरव ने वो वॉइस नोट 3 बार सुना। उसकी आवाज में दर्द था। लेकिन क्यों? उसने पूछा, लेट क्यों? सना टाइपिंग, फिर टाइपिंग गायब, फिर ऑनलाइन, फिर ऑफलाइन, और आखिर में सिर्फ एक रिप्लाई आया, छोड़ो। बस एक शब्द। लेकिन उसी एक शब्द में बहुत बड़ा राज छिपा था, और वो राज आरव को अगले ही दिन पता चलने वाला था। अगले दिन ऑफिस का माहौल अजीब था। सब लोग धीरे धीरे बातें कर रहे थे। कुछ लोग बार बार सना की तरफ देख रहे थे। आरव ने नोटिस किया। क्या हुआ? उसने करण से पूछा। करण थोड़ा रुका, फिर बोला, तुझे सच में नहीं पता? आरव का दिल धड़कने लगा। क्या?
करण ने धीरे से कहा, सना की एंगेजमेंट हो चुकी है। बस 1 सेकंड में जैसे पूरी दुनिया म्यूट हो गई। आरव कुछ सुन नहीं पा रहा था, सिर्फ एक चीज गूंज रही थी। उसने तुरंत सना की तरफ देखा। वो चुपचाप सिस्टम पर काम कर रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसकी आंखें आज पहले से ज्यादा थकी हुई थीं। आरव अंदर से टूट गया। तो इसलिए वो कह रही थी, तुम बहुत लेट मिले। उस रात ना कोई मैसेज आया, ना कोई कॉल। आरव पूरी रात जागता रहा। क्या जो फील हो रहा था वो सिर्फ उसी तरफ से था, या सना भी उसी दर्द से गुजर रही थी? अगले 2 दिन दोनों ने बैरली बात की। ऑफिस अब भारी लगने लगा था। फिर एक शाम तेज बारिश हो रही थी। ऑलमोस्ट सब लोग जा चुके थे। सिर्फ आरव और सना बचे थे। पावर भी चली गई। पूरा ऑफिस डार्क। सिर्फ बाहर की लाइटनिंग दिख रही थी। और उसी अंधेरे में सना धीरे से बोली, तुम मुझसे नाराज हो? आरव हंस पड़ा, लेकिन वो हंसी टूटी हुई थी। हक है क्या मुझे? सना चुप, फिर धीरे से बोली, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन फीलिंग्स तो होती हैं। आरव के मुंह से निकल गया। सना ने तुरंत उसकी तरफ देखा। दोनों की आंखें मिली, और पहली बार दोनों ने बिना बोले सब समझ लिया। हाँ, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन टाइमिंग गलत थी, बहुत गलत। सना की आंखों में आंसू आ गए। काश हम पहले मिले होते। आरव कुछ नहीं बोला, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जहां शब्द छोटे पड़ जाते हैं। तभी अचानक सना का फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था, फियांसी कॉलिंग। उसने तुरंत कॉल कट कर दिया। लेकिन उसी मोमेंट आरव के दिल ने सच एक्सेप्ट कर लिया। सना उसकी कभी नहीं हो सकती। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगले दिन सना ने ऐसा फैसला लिया जिसने सब बदल दिया। सुबह आरव ऑफिस पहुंचा। सना की डेस्क खाली थी। लैपटॉप नहीं, कॉफी मग नहीं, कुछ भी नहीं। आरव का दिल घबराने लगा। तभी एचआर से मेल आया, मिसेस सना खान हैज रिसाइन्ड फ्रॉम द कंपनी। आरव फ्रीज। उसने तुरंत फोन मिलाया। स्विच्ड ऑफ। व्हाट्सएप, लास्ट सीन येस्टरडे। इंस्टाग्राम, अकाउंट डिलीटेड। जैसे वो अचानक उसकी जिंदगी से गायब हो गई। दिन गुजरते गए। 1 हफ्ता, 1 महीना। लेकिन आरव हर दिन उसी डेस्क को देखता था। क्यों? क्योंकि कुछ लोग जाते नहीं, बस दिखाई देना बंद हो जाते हैं। फिर एक रात करीब 1 बजे आरव के फोन पर नोटिफिकेशन आया। अननोन ईमेल। सब्जेक्ट, लास्ट मैसेज। उसके हाथ कांपने लगे। उसने मेल खोला। अंदर सिर्फ कुछ लाइंस थी। आरव, मैं रुकती तो शायद कभी जा नहीं पाती, और अगर तुम्हारे और करीब आती तो खुद से नजरें नहीं मिला पाती। तुम गलत समय पर मिले, लेकिन गलत इंसान नहीं थे। शायद किसी और जिंदगी में।